Hello friends, welcome to the ISNA e-medical classes. Today we will discuss regarding a disorder that is cryptorchidism. First, we will discuss about what is the cryptorchidism. It is also known as undescended testicles. ये जो cryptorchidism जो होता है इसको हम undescended testicles के नेम से भी जानते हैं. इसको undescended testicles जो है वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो testicles जो होते हैं वो क्या नहीं हो पा रहे हैं, descend जो है वो नहीं हो पा रहे. ये जो है abdominal cavity के अंदर जो है ये testicles जो normal जो इसको कहाँ पे आना चाहिए था, स्क्रोटम के अंदर आना चाहिए था descend होने के बाद में. लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो testicles जो हो रहे हैं वो डिसेंड होके जो है वो स्क्रोटम के अंदर जो है वो नहीं आ पाते हैं. वेयर वन और बोथ टेस्टिस रिमेन इन द एब्डोमेन और द इंग्यूनल कैनाल. इसमें क्या जो है वो टेस्टिस कहाँ रह जाते हैं, ये एब्डोमेन के अंदर जो है या फिर जो है वो इंग्यूनल कैनाल जो होती है उसके अंदर जो है वो ये टेस्टिस जो है वो रह जाते हैं. जैसे कि जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके टेस्टिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिसेंड होके जो है वो स्क्रोटम के अंदर जो है वो आ जाते हैं. ठीक है, इसमें जो है वो नहीं हो पाएंगे. जब हम स्क्रोटम को फील करेंगे तो वहाँ पे टेस्टिस जो होंगे वो फील नहीं होते हैं. इसको हम क्या किस नेम से जानते हैं, इसको हम क्रिप्टोचिडिज्म बोलते हैं. इसके कॉजेज़ जो हैं वो क्या हो सकते हैं. फर्स्ट वन है फीटल डेवलपमेंट. फीटल डेवलपमेंट क्या है, इन मोस्ट केसेस इट इज़ ए रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ड्यूरिंग फीटल लाइफ. अगर फीटल डेवलपमेंट जो है वो इनकम्प्लीट रह गया सम ऑफ रीजंस, ठीक है, तो इसकी वजह से जो है वो टेस्टिस जो है वो डिसेंड होके जो है वो स्क्रोटम के अंदर जो है वो नहीं आ पाएंगे. या फिर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, कोई हार्मोनल फैक्टर जैसे टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो है वो जो है उसकी वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है, या फिर कोई अदर हार्मोन की वजह से जो है वो टेस्टिस जो होते हैं वो डिसेंड होके जो है वो स्क्रोटम के अंदर नहीं आ पाता है. नेक्स्ट वन, साइन सिम्टम्स क्या प्रोड्यूस करेंगे अगर पर्सन के टेस्टिस जो है वो अनडिसेंडेड रह जाते हैं, तो क्या साइन सिम्टम्स आएंगे. फर्स्ट वन है फिजिकल एग्जामिनेशन. जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो जब स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस जो है वो फील किए जाएंगे तो टेस्टिस जो होंगे वो फील नहीं होंगे. मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन जब किया, जब स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस को फील किया तो वहाँ पर टेस्टिस जो होगा वो फील नहीं होगा. नेक्स्ट वन, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन, और उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज कर सकती है. इट कैन लीड टू फर्टिलिटी इशू और एन इंक्रीज रिस्क ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर इफ़ नॉट ट्रीटेड. अगर ये जो है ये ट्रीट नहीं किया गया ऑन टाइम, जो है टेस्टिस जो है स्क्रोटम के अंदर फील नहीं हो रहा है लेकिन हमने इसको ट्रीट नहीं करवाया, तो ये फर्टिलिटी इशूज़ जो है वो क्रिएट कर सकता है. मतलब इन फ्यूचर जो है पर्सन जो होगा वो फर्टाइल नहीं होगा, और या फिर ये जो है वो टेस्टिकुलर कैंसर का जो है वो रिस्क जो है वो इंक्रीज़ कर देगा अगर इसको हमने जो है वो ट्रीटमेंट इसका प्रॉपर नहीं लिया. नेक्स्ट वन, इसका पैथोजेनेसिस जो है वो क्या रहता है. ड्यूरिंग अ नॉर्मल फीटल डेवलपमेंट द टेस्टिस डिसेंड फ्रॉम द एब्डोमेन इनटू द स्क्रोटम. नॉर्मल फीटल डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होता है, जब बेबी जो है वो बॉर्न हुआ उसके बाद में जो टेस्टिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे बॉर्न होने के टाइम के पहले ही ये जो है वो क्या हो जाते हैं, डिसेंड होके जो है वो स्क्रोटम के अंदर आ जाता है. लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो क्रिप्टोचिडिज्म के अंदर जो है वो ये इनका डिस्ट्रप्शन हो रहा है. मतलब इनकम्प्लीट डिसेंड जो है वो इनका हो पाता है. समटाइम एक टेस्टिस जो है वो एब्डोमेन के अंदर रह जाता है या इंग्यूनल कैनाल के अंदर रह जाता है, या फिर दोनों टेस्टिस जो होते हैं वो नहीं डिसेंड होकर स्क्रोटम के अंदर आ पाते हैं, तो इसको हम क्रिप्टोचिडिज्म जो बोलते हैं. नेक्स्ट वन, ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी. इसके लिए क्या पैथोलॉजी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, क्या जैसे जो है वो हो रहा है. ग्रॉसली हम कैसे करके फील करेंगे. ग्रॉसली मतलब हमने उसको जब नेक डाई के थ्रू देखा, तो हमने जब स्क्रोटम को फील करेंगे तो वहाँ पे जो है स्क्रोटम को पाल्पेट करने के टाइम पे जो है वो वहाँ पे टेस्टिस जो होंगे वो फील नहीं होंगे. माइक्रोस्कोपिकली जब हम देखेंगे तो क्या फील होगा, देयर माइट बी हिस्टोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू द एबनॉर्मल लोकेशन लाइक इम्पेयर्ड स्पर्म प्रोडक्शन और एन इंक्रीज रिस्क ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर. जब इनको हम हिस्टोलॉजिकल देखेंगे तो वहाँ पे उनकी एबनॉर्मल लोकेशन जो है वो देखने के लिए मिलेगी. मतलब ये जो टेस्टिस जो होंगे जिनको स्क्रोटम के अंदर पता होना चाहिए था वो कहाँ मिलेंगे, एब्डोमेन या फिर कहीं और इंग्यूनल कैनाल वगैरह के अंदर जो है ये मिल सकते हैं. इनका जो है वो स्पर्म का प्रोडक्शन जो है वो इम्पेयर्ड रहेगा और पर्सन का जो टेस्टिकुलर कैंसर होने के चांसेस जो हैं वो पैथोलॉजी में इंक्रीज हो जाएंगे.